जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे विकास और सुधार के लिए आवश्यक है। जब हम इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन के हर क्षण का आनंद भी ले पाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें मजबूत और बेहतर बनाता है। स्वीकृति और संतोष। स्वीकृति और संतोष दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें भगवान कृष्ण के इस वाक्य से सीखने को मिलते हैं। जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करते हैं। अतीत की गलतियों और घटनाओं को स्वीकार करने से हम उनसे सीखते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान में संतोष प्राप्त करने से हमें जीवन का पूरा आनंद मिलता है और हम अधिक सजीव और खुशहाल महसूस करते हैं। कर्म योग की शिक्षा। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें कर्म योग की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना फल की चिंता किए। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मविश्वास और धैर्य। आत्मविश्वास और धैर्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मविश्वास हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास करने की शक्ति देता है, जबकि धैर्य हमें समय के साथ चीजों को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। समय की महत्ता। भगवान कृष्ण के इस वाक्य में समय की महत्ता का भी संदेश छिपा है। समय हमेशा बदलता रहता है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जो समय बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमें अतीत में उलझे बिना वर्तमान में जीना चाहिए। इसी प्रकार हमें भविष्य की चिंता में खोए बिना अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। समय के साथ हर चीज बदलती है और यह बदलाव ही जीवन का सार है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखना चाहिए। इस विश्वास से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को अधिक सहजता और समझदारी से स्वीकार कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर क्षण का पूरा आनंद ले सकते हैं। अनुभव से सीख। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यह सिखावन हमें जीवन में आगे बढ़ने और विकास करने में मदद करती है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव से सीखने की प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। मानसिक शांति। भगवान कृष्ण के इस वाक्य का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक शांति है। जब हम जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें छिपी सिखावन को समझ जाते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति हमें संतुलित और स्थिर बनाती है, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास और समझदारी से कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मकता से मुक्त। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें नकारात्मकता से मुक्त होने का भी मार्ग दिखाता है।
जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना हमारे भले के लिए होती है, तो हम नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। नकारात्मकता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है और हमें जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकती है। इस वाक्य के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें सकारात्मक और आशावादी रहने की प्रेरणा देते हैं। नकारात्मकता से मुक्त होकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। सहनशीलता और धैर्य। भगवान कृष्ण का यह वाक्य सहनशीलता और धैर्य का भी संदेश देता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य हमें मजबूत बनाए रखते हैं। सहनशीलता हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है, जबकि धैर्य हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। सहनशीलता और धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते। आत्मसुधार और विकास। भगवान कृष्ण का यह वाक्य आत्मसुधार और विकास की भी प्रेरणा देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना हमारे जीवन में एक उद्देश्य से होती है, तो हम आत्मसुधार और विकास के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मसुधार हमें हमारे कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करने। विकास हमें हमारे जीवन के हर पहलू में उन्नति करने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मसुधार और विकास हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। विश्वास और समर्पण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें विश्वास और समर्पण की महत्ता भी सिखाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। यह विश्वास और समर्पण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। विश्वास और समर्पण हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते। सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें हमारे सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों की भी याद दिलाता है। जीवन में हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए। हमारे कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य समाज के भले के लिए हों। सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व हमें हमारे जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बनाते हैं और हमें समाज के प्रति हमारे दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। समापन। भगवान कृष्ण के जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इस वाक्य में जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने, उससे सीखने और आगे बढ़ने का गहरा संदेश छिपा है। ये वाक्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वीकृति, संतोष, आत्मविश्वास, धैर्य, मानसिक शांति, नकारात्मकता से मुक्त, सहनशीलता, आत्मसुधार, विकास, विश्वास, समर्पण और सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाता है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति को सहजता और समझदारी से स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण के इस महान उपदेश को जीवन में अपनाने से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतुलित और सफल बना सकते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विचारधारा हमें निराशा और दुख से उबरने में मदद करती है और हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, तो हम मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रहते हैं। ये दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती और हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। स्वीकृति और संतोष। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें स्वीकृति और संतोष का भी पाठ पढ़ाता है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करने से हम उस समय में फंसे नहीं रहते और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हैं। वर्तमान में संतुष्ट रहने से हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मिलती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं।
भविष्य के प्रति विश्वास रखने से हमें यह आश्वासन मिलता है कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कर्मयोग की शिक्षा। भगवान कृष्ण के इस वाक्य में कर्मयोग का महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें आत्मविश्वास और धैर्य की महत्ता सिखाता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की शक्ति देता है, जबकि धैर्य हमें समय के साथ चीजों को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मविश्वास और धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। समय की महत्ता। भगवान कृष्ण के इस वाक्य में समय की महत्ता का भी संदेश छिपा है। समय हमेशा बदलता रहता है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता, इसलिए हमें अतीत में उलझे बिना वर्तमान में जीना चाहिए। इसी तरह हमें भविष्य की चिंता में खोए बिना अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। समय के साथ हर चीज बदलती है और यह बदलाव ही जीवन का सार है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमें ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखना चाहिए। इस विश्वास से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को अधिक सहजता और समझदारी से स्वीकार कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर क्षण का पूरा आनंद ले सकते हैं। अनुभव से सीख। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ नया हमें जीवन में आगे बढ़ने और विकास करने में मदद करती है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव से सीखने की प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। मानसिक शांति। भगवान कृष्ण के इस वाक्य का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक शांति है। जब हम जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं और उसमें छिपी सिखावन को समझ जाते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति हमें संतुलित और स्थिर बनाती है, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास और समझदारी से कर सकते हैं। मानसिक शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मकता से मुक्त। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें नकारात्मकता से मुक्त होने का भी मार्ग दिखाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना हमारे भले के लिए होती है तो हम नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। नकारात्मकता हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है और हमें जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकती है। इस वाक्य के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें सकारात्मक और आशावादी रहने की प्रेरणा देते हैं। नकारात्मकता से मुक्त होकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। सहनशीलता और धैर्य। भगवान कृष्ण का यह वाक्य सहनशीलता और धैर्य का भी संदेश देता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य हमें मजबूत बनाए रखते हैं। सहनशीलता हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है, जबकि धैर्य
हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। सहनशीलता और धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आत्मसुधार और विकास। भगवान कृष्ण का यह वाक्य आत्मसुधार और विकास की भी प्रेरणा देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना हमारे जीवन में एक उद्देश्य से होती है, तो हम आत्मसुधार और विकास के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मसुधार हमें हमारे कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विकास हमें हमारे जीवन के हर पहलू में उन्नति करने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मसुधार और विकास हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। विश्वास और समर्पण। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें विश्वास और समर्पण की महत्ता भी सिखाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। यह विश्वास और समर्पण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। विश्वास और समर्पण हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं और हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व। भगवान कृष्ण का यह वाक्य हमें हमारे सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों की भी याद दिलाता है। जीवन में हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए। हमारे कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य समाज के भले के लिए हों। सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व हमें हमारे जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बनाते हैं और हमें समाज के प्रति हमारे दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। समापन। भगवान कृष्ण के जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, इस वाक्य में जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने, उससे सीखने और आगे बढ़ने का गहरा संदेश छिपा है। यह वाक्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वीकृति, संतोष, आत्मविश्वास, धैर्य, मानसिक शांति, नकारात्मकता से मुक्त, सहनशीलता, आत्मसुधार, विकास, विश्वास, समर्पण और सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाता है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति को सहजता और समझदारी से स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण के इस महान उपदेश को जीवन में अपनाने से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतुलित और सफल बना सकते हैं।